नमस्कार, मैं सिमरन तिवारी। अभय न्यूज के 10 अगस्त मंगलवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। मीडिया कर्मियों पर पिछले दिनों में बगैर जांच के दर्ज किए गए प्रकरणों को वापस कराने की प्रेस क्लब ने पहल की है। मंगलवार को अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा, सचिव उदय चंदेल और उपाध्यक्ष पुष्करण दुबे के नेतृत्व में प्रेस क्लब सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल ने एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल से मुलाकात की और जल्दबाजी में मीडिया कर्मियों पर की जा रही कार्रवाई का विरोध किया। प्रतिनिधि मंडल ने एसपी को बताया कि सीएम के साफ आदेश हैं कि मीडिया कर्मी पर प्रकरण पूरी जांच के बाद ही दर्ज होना चाहिए, लेकिन नीलगंगा थाने में जितेंद्र सिंह ठाकुर और माधवनगर थाने में राजेश रावत के खिलाफ बगैर जांच के ही प्रकरण दर्ज कर लिया गया। इसी तरह भैरूगढ़ थाने में भी मीडिया कर्मी जगदीश परमार पर प्रकरण दर्ज करने के आवेदन पर कार्रवाई की बात हो रही है। एसपी ने साफ किया कि अब आगे से जांच के बाद पूरी तरह संतुष्ट होने पर ही प्रकरण दर्ज किया जाएगा। अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा ने बताया कि एसपी से मुलाकात की है। एसपी को बताया है कि मीडिया कर्मी पर प्रकरण जांच के बाद ही दर्ज किए जाएं। एसपी ने इस मामले में उचित कार्रवाई का कहा है। उपाध्यक्ष पुष्करण दुबे ने कहा कि एसपी को बताया है कि प्रथम दृष्टया मामला दर्ज करना ठीक बात नहीं है। भैरूगढ़ जेलर के आवेदन पर कार्रवाई के बारे में एसपी ने कहा कि जांच के बाद ही इस मामले में कोई कार्रवाई की जाएगी। सचिव उदय चंदेल ने बताया कि जितेंद्र ठाकुर एवं राजेश रावत पर दर्ज प्रकरण के खात्मे को लेकर एसपी से मिले थे। भैरूगढ़ थाने में शिकायती आवेदन पर जांच का आश्वासन एसपी ने दिया है। पत्रकारों पर फर्जी मामले दर्ज करने से रोकने के लिए सीएम से एक प्रतिनिधि मंडल जल्द ही मुलाकात करेगा और उन्हें समस्या से अवगत कराएगा। वो अपनी रिपोर्टिंग के लिए गया। पुलिस ने इसमें प्रथम दृष्टया प्रकरण कायम कर लिया। हमने उसकी भी बात की कि प्रथम दृष्टया एकदम से आप प्रकरण दर्ज कर लेते हैं, तो इसका भी हमने विरोध दर्ज कराया है। दूसरा, कुछ पत्रकारों के खिलाफ भैरूगढ़ थाना में आवेदन भी दिया गया है जेलर द्वारा, तो हमने उसमें बोला कि इसकी आप पूरी निष्पक्ष जांच कराएं, क्योंकि आवेदन हम तो अपना काम रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना, पत्रकार काम अपना रिपोर्टिंग कर रहा है, इसमें कोई प्रकरण दर्ज कराने वाली बात ही नहीं। अगर आपको लगता है कि रिपोर्टिंग सही नहीं हो रही तो आप उसमें अपना पक्ष रखिए, मगर आप किसी के खिलाफ आवेदन दे देंगे तो सब न्यूज़ बनाने के लिए कौन पत्रकार कल से बाहर निकलेगा। एक दूसरा विषय ये था कि थाना भैरूगढ़ के में जेलर लड़िया जी ने हमारे कुछ पत्रकार प्रेस क्लब के साथियों के खिलाफ एक शिकायती आवेदन दिया है। उस आवेदन में निष्पक्ष जांच हो, ये मांग हमने एसपी साहब से की है। एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी मामला होगा उसकी निष्पक्षता से जांच की जाएगी, उसके बाद ही आगे कार्रवाई होगी। नहीं, देखिए, अभी आज प्रेस क्लब इसी मामले को लेकर एसपी साहब से मिला है और जो लगातार पत्रकारों में प्रकरण दर्ज हो रहे हैं, चूँकि वे खबरें लिख रहे हैं और खबरों को जो है व्यक्ति मान लेता है कि दुर्भावना पर लिखी हैं, तो वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। हमने आज एसपी साहब से निवेदन किया कि पहले कम से कम जाँच करें और जाँच करने के बाद ही किसी पत्रकार पर कोई भी प्रकरण दर्ज किया जाए। अगर वो सही है, अगर कोई पत्रकार भी गलत कर रहा है तो उसके साथ हम नहीं हैं, ये मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हो ये रहा है कि व्यक्ति अपने खिलाफ खबर लगने के बाद उसे ब्लैकमेलिंग का रूप दे देता है, तो वो गलत है। इसको लेकर आज हमने एसपी साहब से इसके खिलाफ हम ऊपर भी आवाज़ उठाएंगे। और आज सबसे पहले हमने एसपी साहब को बोला, चूँकि जिले का मामला है, जिले के सारे अपने पत्रकार साथी, तो उनको लेकर जरूर आज बात हुई। आज करीबन 6-7 प्रकरण ऐसे थे जो पत्रकारों के ऊपर हैं, उनको लेकर बात की, विभिन्न थानों में दर्ज। केंद्र सरकार के बिजली अधिनियम में संशोधन और अन्य मांगों को लेकर बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने मंगलवार को जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान खूब नारेबाजी की गई और अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है जैसे नारे लगाए गए। दरअसल केंद्र सरकार बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए नया बिल ला रही है। इसमें सरकारी कंपनियों की मोनोपोली खत्म होने का अंदेशा बना हुआ है। इससे ही कर्मचारी खफा है, वह क्रमबद्ध तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने काम के साथ मोबाइल बंद रखने वाली हड़ताल की। मोबाइल बंद यानी कोई समस्या का निराकरण नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज और इंजीनियर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में जमकर प्रदर्शन किया गया। यूनाइटेड फोरम में क्षेत्रीय संयोजक एसएल वर्मा ने बताया कि हमने केंद्र के बिल के अलावा प्रदेश की 18 सूत्रीय मांगों को लेकर भी प्रदर्शन किया है। इसमें संविदा कर्मियों का नियमितकरण, आउटसोर्स कर्मचारियों का संविलियन जैसी मांग प्रमुख है। अभी एक दिन के प्रदर्शन हो रहे हैं। अब 23, 24 और 25 अगस्त को 3 दिन का प्रदर्शन किया जाएगा। तो हमारा जो केंद्र सरकार 2021 का विद्युत सुधार अधिनियम ला रही है, उसका विरोध करना था, जो कि केंद्र सरकार ने ऑलरेडी इस सत्र में लानी है। वो कैबिनेट कमेटी को बुला, कल ही उन्होंने ये चीज़ बात की है मंत्री जी ने। और बाकी हमारी जो स्टेट लेवल पे मांगे 18 सूत्री, जिसके लिए हमारा आवेदन था, वो मुख्य मांगे उसमें ये था कि संविदा का नियमितीकरण और आउटसोर्स का संविलियन करें। झूमकर बरस रहा सावन संभाग के आगर मालवा जिले पर खासा मेहरबान है। संभाग की सबसे ज्यादा बारिश आगर मालवा में ही दर्ज की गई है। देवास इस मामले में पीछे है, हालांकि वहां भी 503 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। दरअसल इस बार बारिश आषाढ़ के अंतिम दिन से ही शुरू हो गई थी। 24 जुलाई से निरंतर पानी संभाग को भिगो रहा है। इसका असर अलग अलग जिलों में दिखाई भी दे रहा है।
आइए देखते हैं कहाँ कितना बरसा पानी। आगर मालवा 766 मिलीमीटर, मंदसौर 642 मिलीमीटर, उज्जैन 633 मिलीमीटर, रतलाम 590 मिलीमीटर, नीमच 541 मिलीमीटर, देवास 503 मिलीमीटर। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 39 मिलीमीटर बारिश झारड़ा तहसील में हुई है। उज्जैन तहसील में 26 मिलीमीटर, खासरोद में 10 मिलीमीटर, महिदपुर में 27 मिलीमीटर एवं तराना तहसील में 4 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इंदौर, दीपालपुर एवं गौतमपुरा में बारिश थमने के बाद मंगलवार को गंभीर बांध में भी पानी की आवक थम गई। शाम 6 बजे गंभीर बांध में 420 MCFT पानी था। बांध की क्षमता 2250 MCFT है। हर दिन डैम से 4 MCFT पानी शहर में सप्लाई के लिए लिया जाता है। फिलहाल शिप्रा के सारे बैराज ओवरफ्लो हैं। इनसे भी शहर को एक दिन छोड़कर पानी दिया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों ने मंगलवार को दशहरा मैदान पर स्वतंत्रता दिवस की तैयारी देखी। अच्छी बारिश के कारण दशहरा मैदान में अभी पानी और कीचड़ की समस्या है। माना जा रहा है कि अगर बारिश आई तो मार्च पास्ट किया जाएगा। हालांकि बारिश से बचने के लिए वाटरप्रूफ पंडाल बनाया जा रहा है। एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी एवं एएसपी सिटी अमरिंदर सिंह ने दशहरा मैदान पर अधिकारियों से तैयारियों पर चर्चा की। इसमें ये देखा कि पंडाल की व्यवस्था क्या रहने वाली है, बैठक व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे किया जा सकता है, मैदान को कैसे और कब तक साफ किया जा सकता है। नगर निगम के अधिकारियों से मैदान में पत्थर चूरी डलवाने पर बात हुई। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को बिजली व्यवस्था निर्बाध जारी रखने के लिए निर्देशित किया गया। इसी तरह पुलिस विभाग को मार्च पास्ट और अतिथि को लाने ले जाने की जिम्मेदारी भी तय की गई। एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति के बारे में कुछ तय नहीं किया है। मार्च पास्ट होगा, झंडा वंदन होगा। अधिकारियों कर्मचारियों को तैयारी के निर्देश दिए हैं। मैदान की भी बनने की तैयारी हो गई है। मैदान को भी रूप दिया जा रहा है। धीरे धीरे मैदान भी निकल रहा है और जैसा होता है कि राष्ट्रीय पर्व को बड़ी गरिमामय तरीके से मनाना चाहिए, उसी के निर्देश आज हम लोगों ने बैठक में दिए हैं और इसका पालन करते हुए हम आगामी राष्ट्रीय पर्व को बहुत गरिमामय तरीके से मनाएंगे। तराना थाने के तोबरी खेड़ा गांव की एक युवती ने नहाने का वीडियो मंगेतर को भेजना चाहा, लेकिन गलती से यह सहेली को चला गया, जिसके बाद सहेली ने वीडियो वायरल कर दिया। दरअसल युवती की सगाई 15 दिन पहले ही इंदौर की युवक से हुई थी। मंगेतर को भेजने के लिए युवती ने नहाने का वीडियो बनाया था। ये वीडियो मंगेतर की जगह उसकी गांव में रहने वाली सहेली को चला गया। इसके बाद सहेली ने वीडियो वायरल कर दिया। गांव में वीडियो वायरल होने की जानकारी जब युवती को लगी तो उसने जहर खा लिया। परिजन पहले उसे तराना अस्पताल ले गए, बाद में जिला अस्पताल लाए। यहाँ उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में फिलहाल पुलिस ने कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया है। आपने अब तक युवकों द्वारा महिलाओं और युवतियों को परेशान करने के मामले तो काफी सुने होंगे, लेकिन उज्जैन में मंगलवार को एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक महिला शादी के लिए युवक पर दबाव बना रही है। महिला युवक से 5 लाख रुपए भी मांग रही है। इसी की शिकायत करने युवक एसपी के पास पहुंचा। दरअसल इमरान नाम के इस युवक को महिला दुष्कर्म और धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार करवाकर एक बार जेल भिजवा चुकी है। इस मामले में बरी होने के बाद अब महिला इमरान पर शादी करने का दबाव डाल रही है। दरअसल 10 साल पहले इमरान की महिला से दोस्ती हुई थी। महिला ने इमरान पर शादी का दबाव डाला और उसने जब इनकार कर दिया तो उसने दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज करा दिया। इमरान शादीशुदा है और उसके लिए महिला मुसीबत बन गई है। फिलहाल एसपी से मिलकर युवक ने महिला से बचाने की मांग की है। लेकिन ये महिला मेरे को ब्लैकमेल कर रही है, इतना प्रताड़ित कर रही है कि मैं अब आत्महत्या करने के सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। इसने पूर्व में भी अनोखी लाल जी वार्डवाई को 354 ने बंद कराया है। इसके दस्तावेज मेरे पास हैं और पूर्व में 2-3 साल पहले मुकेश यादव नामक व्यक्ति नीलंगा दूध वाला है, उसको भी इसने 354 लगाई थी, उससे भी उसने पैसे हटे और ये अनोखी लाल जी से भी पैसे मांग कर रही है। इसका धंधा यही है। मेरे पास पूरे इसके दस्तावेज हैं। इसकी शिकायत में एसपी बड़नगर में बहन को खाना देने जा रही नाबालिग से छेड़खानी करने वाले उज्जैन के एक युवक को अपर सत्र न्यायाधीश ने 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 2000 रुपए का अर्थदंड भी किया है। दरअसल नाबालिग 7 मार्च 2019 की सुबह 10 बजे बहन को खाना देने जा रही थी। इसी दौरान उज्जैन निवासी माणक चंद पिता नंदू ने उसे रास्ते में पकड़ लिया और छेड़खानी की। माणक चंद की पकड़ धकड़ के बीच नाबालिग ने चीख पुकार मचाई तो आरोपी भाग निकला। पुलिस ने छेड़खानी का प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। अपर सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने आरोपी को दोषी पाया और सजा सुना दी। समय रहते सटीक जांच, होगा कोविड का सफल इलाज। पल्स पैथोलॉजी, कई वर्षों का विश्वास। सैंपल दें और 2 घंटों में रिपोर्ट लें। हमारे यहाँ पाएंगे विश्व स्तरीय 4th जनरेशन मशीन कीलिया द्वारा कोविड प्रोफाइल, हार्मोन टेस्ट, ट्यूमर, कैंसर सहित सभी प्रकार की जांचें। एमडी पैथोलॉजिस्ट की देखरेख में। हमारा पता 48 गौरव टावर, शिव मंदिर के पास, श्रीगंज, उज्जैन। 9752845324। नागदा शहर से महज 10 किलोमीटर दूर चौहान पीपलिया के रहवासियों के लिए हर बारिश एक नई मुसीबत लेकर आती है।
ग्रामीणों का पूरा चौमासा राम राम करते हुए कटता है। गांव के अंदर सड़क नहीं होने से लोग कीचड़ गंदगी से गुजरने को मजबूर होते हैं। दरअसल 1000 की आबादी वाले इस गांव तक आने के लिए हताई पालकी से प्रधानमंत्री योजना की सड़क आती है। ये सड़क ठीक है, लेकिन दिक्कत गांव की भीतरी सड़क से है। हर साल रहवासी सरपंच और सचिव से गुहार करते हैं और वह सरकारी वादों की तरह हर बार जल्दी काम कराने का आश्वासन देते हैं। ये गांव घटिया विधानसभा में आता है और क्षेत्रीय विधायक रामलाल मालवीय से भी कई मर्तबा सड़क बनाने की मांग की गई, लेकिन उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। ऐसे हालात और बारिश के इस मौसम में लोग कीचड़ और गंदगी से गुजरने को मजबूर हैं। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के पीछे एमपीबी रोड पर निवास करने वाले रहवासी बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। बच्चों को बीमारी होती है। ना तो क्षेत्र में सड़क है, ना नाली है, ना स्ट्रीट लाइट है और ना ही पानी बराबर आता है। वार्ड नंबर 2 के ये रहवासी 40 सालों से क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, लेकिन नगरीय निकाय ने उन्हें कोई बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई हैं। कॉलोनी तक जाने वाला रास्ता कच्चा है और बारिश में यह पूरी तरह बंद हो जाता है। रास्ते में इतना कीचड़ रहता है कि चलना मुश्किल होता है। नाली की व्यवस्था नहीं होने से घरों से निकला गंदा पानी चारों तरफ फैला रहता है। इसके बीच से ही लोग निकलने को मजबूर रहते हैं। यही स्थिति पीने के पानी की रहती है। कॉलोनी में पीने के पानी का इंतजाम नहीं है और इसके लिए रहवासियों को इधर उधर भटकना पड़ता है। कहने को कॉलोनी में नल कनेक्शन तो दे दिए हैं, लेकिन अब तक इन नलों ने पानी नहीं उगला है। वार्ड पार्षद को रहवासियों से कोई मतलब नहीं है। उसने वोट लेते समय वादे तो ढेरों किए, लेकिन पूरा एक भी नहीं किया। कॉलोनी वासियों ने कहा कि अगर समय रहते समस्या हल नहीं हुई तो नगरीय निकाय चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे और किसी नेता को कॉलोनी में घुसने भी नहीं देंगे। दरअसल आर्थिक लाभ कमाने के चक्कर में भूमाफिया ने कॉलोनी तो बसा दी, लेकिन यहाँ बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई। इस मुद्दे पर एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार ने बताया कि आम जनता को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। बुनियादी व्यवस्था बनाने के लिए नगरपालिका सीएमओ को निर्देशित किया है। हम इस समय खड़े हैं हाई सेकेंडरी स्कूल के पीछे, जहां अभी पिछले विगत 5 वर्षों से रिहायशी क्षेत्र बन चुका है। आज भी इस क्षेत्र में सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं होने से यहाँ के क्षेत्रवासी परेशान हैं, यहाँ की महिलाएं परेशान हैं। आइए हम बात करेंगे महिलाओं से, क्या समस्या है इस क्षेत्र के अंदर, क्या पार्षद इस क्षेत्र में ध्यान देता है या नहीं देता है। रोड नहीं है हमारा, है नाली नहीं है और बर्मो नहीं है, लाइट, ये 4 कितना समय हो गया? 40 साल की रह रही मैं तो। क्या वादे होते हैं और क्या हाथ जोड़ ले, पगे पड़ी जाए ना, वोट लेने बड़ा घरे भाई जा बड़ा ना घर बढ़ाए। रोड की प्रॉब्लम है हमारे। रोड कितने समय से रोड नहीं है? हमारे 5 साल हो गए, हमारे को भी यहाँ आते। सड़क पानी वानी सब इधर उधर फैलता है, छोरा छोरे हमारे बीमार पड़ते हैं, सब कीचड़। इसको लेके आपने कोई कार्रवाई करी पार्षद को या नगर पालिका को? पार्षद नहीं बनवाई रहा था हमने वो। अच्छा, 2-4 तगारी डाल देगा ना, आगे जाएगा उसको मतलब इसको नहीं। हाँ तो 2-4 तगारी डाले नहीं, 4 दिन अगर हो जाते हैं, अगर नल नहीं आते ऐसी परेशानी की वजह से तो हम लोग पानी भरने का है। बोरिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, एक भी नहीं है, पूरी कॉलोनी में। और अभी यहाँ पर डेवलपमेंट भी अच्छा हो गया है। यहाँ पर बहुत सारे मकान बने हुए हैं, बच्चों को परेशानी होती है, गंदगी का आलम है यहाँ पर, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। आए मौके पर अगर कहीं किसी घर में मौत हो जाती है तो महिलाओं को अन्य जगहों पर नहाने के लिए जाना पड़ता है। खासरोद थाने के कुख्यात बदमाश जूना शहर निवासी जुबेर और जिब्बू पिता नहरू खां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को 14 नवंबर 2020 को कलेक्टर ने 1 साल के लिए जिला बदर किया था, लेकिन जुबेर जिले से बाहर रहने के बजाय खासरोद कस्बे में ही घूम रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहाँ से उसे जेल में रखने का आदेश हुआ है। टीआई रविंद्र यादव ने बताया कि आरोपी जिला बदर की अवधि पूर्ण होने से पहले ही अपने घर पर आया हुआ था। उसे पकड़कर न्यायालय में पेश किया। आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए असामाजिक तत्वों पर सतत रूप से कार्रवाई करने के निर्देशित किया गया। उसी पालन में जो है आज अनुविभागीय अधिकारी पुलिस खाचरोद के मार्गदर्शन में मुखबिर से सूचना मिली थी कि जो है थाना खाचरोद का जिला बदर बदमाश जुबैर उर्फ जिब्बू पिता नाहरू खां जो है, जिसकी अभी जिला बदर अवधि पूर्ण नहीं हुई और अपने घर पर है, जो है हमारी टीम ने जाकर वहाँ दबिश दी और उसको वहाँ पकड़ा। बदमाश जो है जिला बदर अवधि पूर्ण होने के पहले अवैधानिक रूप से जो है अपने घर पर आया हुआ था। उसके विरुद्ध हम लोगों ने 14 मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण को दर्ज किया है और उसे माननीय न्यायालय पेश। 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर एसडीएम ने ब्लॉक प्रमुखों के साथ मीटिंग की। इसमें 15 अगस्त का पर्व सोशल डिस्टेंस के साथ मनाने का फैसला किया।
एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार ने बताया कि कोरोना गाइडलाइंस के साथ सभी विभाग प्रमुख ध्वजारोहण करेंगे। बैठक में एसडीएम, तहसीलदार मधु नायक, थाना प्रभारी रविंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में अधिकारी उपस्थित थे। उज्जैन में शहर के पहले ब्यूटिशियन क्लब का गठन हुआ। इसमें 200 सदस्य बनाए गए। इस अवसर पर ब्यूटिशियंस को हेयर कटिंग और हेयर स्टाइल की फ्री वर्कशॉप भी कराई गई। जैन सोशल ग्रुप सार्थक का शपथ विधि समारोह हुआ। पदाधिकारियों ने आगामी कार्यकाल के लिए शपथ ली। कार्यक्रम का शुभारंभ नवकार महामंत्र के साथ हुआ। उज्जैन के लॉयंस क्लब उज्जैनी का दायित्व बोध समारोह शहर के एक निजी होटल में हुआ। इसमें पदाधिकारियों ने पद संभाले। पूर्वी तटवर्ती रेलवे में इंटरलॉकिंग कार्य चलने के कारण इंदौर से पुरी और पुरी से इंदौर के बीच चलने वाली एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। इंदौर पुरी एक्सप्रेस 10 एवं 17 अगस्त एवं पुरी इंदौर एक्सप्रेस 12 एवं 19 अगस्त को नहीं चलेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने वार्ड 52 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद के चयन की अंतिम सूची जारी कर दी है। 52 नंबर में तारा मालवी को चुना गया है, जबकि वार्ड नंबर 48 में आंगनवाड़ी सहायिका की जारी सूची निरस्त कर दी है। बुधवार को शहर के 29 केंद्रों पर कोविशील्ड और 31 सेंटरों पर कोवैक्सीन के पहले एवं दूसरे डोज लगाए जाएंगे। ये वैक्सीन बगैर प्री बुकिंग के लगाई जाएगी, यानी सीधे सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवाई जा सकती है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर ताल तहसील के पटवारी अपने हलके का रिकॉर्ड जमा कर मंगलवार को हड़ताल पर उतर गए। दरअसल पटवारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इनकी सबसे बड़ी मांग वेतनमान में विसंगति की है। 15 सालों से पटवारियों का वेतनमान नहीं बढ़ा है। इसे लेकर पटवारी समय समय पर आंदोलन भी करते रहे, लेकिन अब तक मांग पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए पटवारियों ने अपने बस्ते कानून को ऑफिस में जमा करवा दिए और हड़ताल पर चले गए। तहसील अध्यक्ष दीपक राठौर, वरिष्ठ पटवारी वीरेंद्र सिंह सोलंकी, भारत सिंह राठौर, कस्बा पटवारी रंगलाल शर्मा, रमेश सोलंकी सहित तहसील के सभी पटवारी हड़ताल पर हैं। हमारा आंदोलन पूरे प्रदेश में जारी है। उसी के तहत हमने पूरे प्रदेश के पटवारियों ने हमारा वेतनमान और जैसा कि वेतन में विसंगति है, इसके संबंध में 2 महीने पहले से ही हमारा आंदोलन चल रहा है। उसमें चरणबद्ध तरीके से हमने आंदोलन करा था। उसके आज अंतिम रूप में हमने कलमबंद हड़ताल की शुरुआत कर दी है। आज के बाद जब तक हमारा आंदोलन समाप्त नहीं होता है और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, तब तक कोई भी पटवारी शासकीय कार्य नहीं करेगा। हमने अपने खसरा, B1 और सभी शासकीय दस्तावेज आज तहसीलदार मैडम को जमा करा दिए हैं और पूरे प्रदेश का पटवारी अपने प्रांतीय आह्वान पर हड़ताल पर उतर चुका है। किसानों के साथ ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरोह का मास्टरमाइंड अभी फरार है। एएसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि लक्ष्य ग्रीन इंडिया प्लांटेक कंपनी जयपुर के नाम से किसानों से ठगी कर लाखों रुपए ऐंठने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ट्रैक्टर, तार फेंसिंग, बोरिंग, पानी की मोटर, सोलर प्लांट एवं भविष्य में फलों की खरीदी 10 गुना कीमत पर करने का झांसा देकर नींबू पपीता के पौधे बेच रहे थे। गिरोह का मास्टरमाइंड योगेश पाठक है। वह अपने एक साथी के साथ फरार है। इन्होंने खातेगांव थाने के पाड़ियादेह के निवासी पूनम चंद बिश्नोई, मुहाई जागी निवासी रमजान हुसैन, पप्पू शेख, मुबारक शेख और सुरेंद्रल निवासी धीरज पिता कैलाश के साथ ठगी की थी। किसानों से मथुरा निवासी योगेश पाठक, बायना भरतपुर निवासी देवेंद्र कुमार, करौली निवासी विनोद जाट और जगदीश बैरागी मिले थे। इन्होंने नींबू पपीते के पौधे खरीदने पर 1 एकड़ खेत की बाउंड्री के खंभे लगाने, बोरिंग और सोलर प्लांट पर 50% अनुदान प्रति पौधे के हिसाब से 500 से 750 रुपए की एडवांस राशि देने एवं भविष्य में तैयार होने वाले फलों को अच्छी कीमत पर खरीदने का प्रलोभन देकर एग्रीमेंट किया था। पूनम चंद से नींबू और पपीता पौधों के लिए 3 लाख रुपए नगद, नवीन शर्मा से 1.5 लाख रुपए, रमजान से 1.5 लाख रुपए, पप्पू शेख से 1.5 लाख, धीरज से 1.5 लाख, कली राम से 1.5 लाख, जितेंद्र से 1.5 लाख रुपए नगद लिए। इसी तरह पप्पू शेख को सोनालिका ट्रैक्टर फ्री में फाइनेंस करवाने का लुभावना ऑफर देकर 12 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। किसानों की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस ने मामले में जगदीश बैरागी और विनोद जाट को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि योगेश पाठक और देवेंद्र कुमार फरार है। पाड़ियादेह गांव के रहने वाले पूनम चंद बिश्नोई और 5 अन्य किसानों के द्वारा ये शिकायत की गई कि कुछ यूपी और राजस्थान के लोग हैं जो नींबू और पपीता पौधे देकर और 1 एकड़ खेत में हम आपको सब्सिडी देंगे, बैरिकेटिंग कर देंगे, सबमर्सिबल पंप लगवा देंगे और जो आपकी फल होंगे उसको हम लोग अच्छे दामों में खरीद लेंगे। ये सूचना पे पुलिस थाने को दी गई। एक प्रकार से ये ठग थे। जो योगेश पाठक मथुरा का रहने वाला था और देवेंद्र कुमार था और एक जगदीश बैरागी था और एक विनोद जाट था। तो इसमें जगदीश बैरागी और विनोद जाट को हमने गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग किसानों को 150 रुपए पौधे के नाम पर देकर और उनसे छल कपट कर रहे थे और पैसा लेकर भागने की फिराक में थे। नई दिल्ली की कैंट छावनी इलाके में 9 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म, हत्या एवं शव जलाने की घटना से दलित समाज नाराज है। समाज ने राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। दलित एक्शन कमेटी के जिला अध्यक्ष संजय पेमाल ने बताया कि देश में दलितों पर अत्याचार बंद नहीं हो रहे हैं,
एक ही समाज के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। कमेटी ने बालिका के परिजनों को 50 लाख रुपए की सहायता राशि देने की मांग की है। वार्ड नंबर 19 के अंबे नगर में रहने वाले रहवासी कीचड़ की समस्या से परेशान हैं। लोगों का बारिश के दौरान निकलना मुश्किल हो गया है। रहवासी सालों से नारकीय जीवन गुजारने को मजबूर हैं। नगर निगम के अधिकारियों से भी उन्होंने गुहार लगाई, लेकिन जनता की पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं। पार्षद वंदना पांडे के पास रहवासी जाते हैं तो वह कहती है कि मेरा कार्यकाल खत्म हो गया, अब उन्हें जनता की तकलीफ से कोई सरोकार नहीं है। इधर नगर निगम में कोई सुनने वाला नहीं है। अब रहवासी अपनी गुहार लेकर आखिर किसके पास जाएं? महिलाओं ने अभय न्यूज को बताया कि 5 साल से हम परेशान हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर सड़क बन जाए तो कीचड़ से निजात मिले। यही प्रॉब्लम है, मतलब जो सब इसके लिए खड़े हैं, कीचड़ ही कीचड़, कीचड़ ही कीचड़, चारों तरफ कीचड़। मतलब यहाँ के बिल्डरों ने ये हाल कर रखे हैं, मतलब गड्ढे गड्ढे उनकी ही देन है, कोई सुनने वाला नहीं। मतलब जो गड्ढे कर रहे हैं वो भी नहीं, मतलब अनदेखा करके निकल जाते हैं, मतलब उनसे भी कुछ नहीं कह सकते। कोई सुनवाई ही नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, कीचड़ में इतनी दिक्कत हो रही है हमको, यानी करीबन हमको 5 साल हो गए हैं रहते थे। ना तो यहाँ के कोई कॉलोनी वाले कर रहे हैं, ना पार्षद कर रहे हैं। जो भी आते देख के चले जाते हैं, टेंडर हो गया है, पास हो गया, ये हो गया, बस बोल के चले जाते हैं, दिलासा देके। बस ये परेशानी चल रही है अभी हमारी। कॉलोनी वाले क्या कहते हैं, बस हाँ देखें कर रहे हैं, बस सुधार कर रहे हैं, चल रहे हैं काम। समस्या यहाँ पे हमारे यहाँ पे ये है कि बहुत लेडीज़ों को भी आने जाने में दिक्कत होती है। पाँव भी अगर रोड तक भी जाना हो तो उनको यह पाँव फिसलना करना, बच्चे वगैरह भी हैं, उनको निकलने करने में दिक्कत है। यहाँ तक बाइक निकालने में जेंट्स लोगों को ड्यूटी जाने में उनको इतनी समस्या आ रही है कि कई बार लोग यहाँ पे गिर जाते हैं कीचड़ के अंदर। तो हमारा ये निवेदन है कि बहुत समय से हमारी कई बार हमने एप्लीकेशंस भी दिए हैं, आवेदन भी दिए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई रोड का काम नहीं हो पा रहा है। अब वार्ड नंबर 19 है क्या, मैं श्रीमान से महोदय से निवेदन करता हूँ कि 5 साल हो गए यहाँ पे न तो रोड का काम हुआ, जगह जगह पे गड्ढे हैं, गाड़ियाँ गिर रही है, पब्लिकों को चोट आ रही है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। हर बार थोड़ी बहुत मुरम डाल देते हैं और घुस जाती है। निवेदन कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी रोड बनवाए, यही निवेदन है बस। तो आपने देखी आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।